9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए असम में मतदान किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और 27 वर्षीय कुंकी चौधरी के बीच तीखी बहस हो गई है और ये मामला गहराता ही जा रहा है। कुंकी चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव प्रचार में जिस तरीके से उन्हें समर्थन मिल रहे हैं उससे सत्ताधारी पक्ष दबाव में है, इसलिए वो निजी हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा क्या कहा? कौन है कुंकी चौधरी जिसने सीधे सीएम से ही पंगा ले लिया? दरअसल मामला यह है कि डिब्रूगढ़ में प्रचार करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुंकी चौधरी और उनके परिवार पर निशाना साधा था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि कुंकी चौधरी की मां सुजाता गुरुंग चौधरी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर बीफ खाने की तस्वीरें शेयर की थी। उन्होंने पत्रकारों को ऐसा ही एक कथित तस्वीर भी दिखाई। सुजाता गुरुंग चौधरी एक ऑनलाइन मीडिया पोर्टल चलाती हैं और अक्सर अपनी पोस्ट में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की बुराई करती हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सुजाता गुरुंग चौधरी की उमर खालिद और शर्जिल इमाम को खुलेआम समर्थन करने के लिए आलोचना भी की। इसके आगे उन्होंने कहा कि क्या हम हिंदू नहीं हैं? असम में खुलेआम बीफ खाने और उन जगहों पर बीफ खाने के लिए कानून है जहां हिंदू लोग रहते हैं। इतने कड़े कानून के बावजूद उनकी मां बीफ कैसे खा सकती है? गाय हमारी मां है। सीएम के इन आरोपों को कुंकी चौधरी ने न केवल खारिज की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा दबाव में है। चलिए अब जान लीजिए कि आखिर कौन है कुंकी चौधरी। कुंकी गुवाहाटी सेंट्रल सीट से कांग्रेस की सहयोगी असम जातीय परिषद यानी कि एजेपी की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। कुंकी चौधरी गुवाहाटी के एक परिवार से हैं जो पूरे असम में कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने वाला एक बड़ा ट्रस्ट चलाता है। ट्रस्ट के साथ कुंकी चौधरी स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर जुड़ी हुई हैं। वह कहती हैं कि पिछले सितंबर में लंदन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लीडरशिप में मास्टर्स करने के बाद राज्य लौटने के बाद लुरियन ज्योति गोगोई की एजेपी के साथ राजनीति में आने के बारे में उनकी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वह चुनावी राजनीति में आने को लेकर झिझक रही थी। कुंकी चौधरी ने कहा, सच कहूं तो मैं जो पहले से कर रही थी उससे काफी खुश थी। पिछले 6 सालों से अपने परिवार की नॉन प्रॉफिट सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब मैं अपनी मास्टर्स पूरी करके वापस आई तो पार्टी यानी कि एजेपी और मेरे परिवार के बीच चुनाव लड़ने के बारे में बातचीत शुरू हुई। पार्टी खास तौर पर चाहती थी कि मैं इसमें हिस्सा लूं और हमें युवा पीढ़ी को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि एजुकेशन सोसाइटी में मेरी जो जिम्मेदारी है वह काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसी मैं यहाँ चुनाव क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर काम करने पर करती। गुवाहाटी सेंट्रल एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है जो 2023 के डिलिमिटेशन के बाद बना है। वह एक ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रही है जिसने आज तक एक भी सीट नहीं जीती है। गुवाहाटी शहर की सभी 4 सीटें 2016 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से एनडीए का कट रही हैं। कुंकी के खिलाफ 70 साल के विजय कुमार गुप्ता हैं, जो एक बिजनेसमैन और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं। हालांकि फिर भी कुंकी चौधरी ने लोगों का बहुत ध्यान खींचा है। इस विधानसभा में लड़ाई को एक असमी और एक गैर असमिया के बीच मुकाबला के तौर पर दिखाया जा रहा है। वहीं विजय गुप्ता इसे यह कहते हुए नजरअंदाज करते हैं कि मेरे पिता 1925 में असम आए थे। उन्होंने कहा कि मैं यहीं पैदा हुआ और यहीं काम किया। उन्हें भरोसा है कि बीजेपी के लिए पब्लिक सपोर्ट उनकी जीत पक्की करेगी। कुंकी चौधरी ने भी इससे खुद को दूर रखा है और इसे पब्लिक नैरेटिव कहा है। उन्होंने कहा कि अपने कैंपेन में मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया है। कुंकी है कि उनका फोकस शहरी बाढ़ और पार्किंग की दिक्कतों जैसे लोकल गवर्नेंस के मुद्दों के घमासान पर है। हेमंता के बयानों पर वह कहती हैं, मुझे इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। यह बहुत ही घटिया लेवल की राजनीति है। किसी पर और उसके परिवार पर पर्सनल अटैक करना कोई भी इज्जतदार लीडर को नहीं करना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।